4 साल पहले देशवाल को हरियाणा बीजेपी विदेश संपर्क विभाग का प्रदेश प्रमुख का दायित्व मिला और अपने दायित्व को संभालते हुए उन्होंने अनेक एनआरआई साथियों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की अहम भूमिका निभाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एनआरआई साथियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के साथ साथ यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए बनाए गए हेल्पलाइन सेंटर की जिम्मेदारी के दायित्व को भी बखूबी निभाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 71 महिलाओं को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया और साथ ही मेरी बेटी मेरा सम्मान एक दौड़ बेटियों के नाम कार्यक्रम कर गुड़गांव में कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को आर्थिक रूप से सम्मानित किया गया। और खुद आज खबरफास्ट के साथ संदीप देशवाल जी जुड़ चुके हैं। संदीप देशवाल जी, आपका कैलिफोर्निया से खबरफास्ट के साथ जुड़ने पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले खबरफास्ट के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि संदीप देशवाल कौन है और इसके अलावा एनआरआई के दिल की बात को जानना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार किरण जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम एंड रियली वेरी थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आऊं और एनआरआईओं की बात बताऊं। मैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट और गांव दुलेड़ा तहसील बहादुरगढ़ से हूं और 13-14 साल अमेरिका में बिताने के बाद जब वापस हम इंडिया में गए तो एक सपना था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री देश सेवा में लगे हुए हैं, हमारे मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, हम भी कुछ ऐसा करें। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे दायित्व दिया कि आप एनआरआई हो, पूरा विश्व घूमे हो, अमेरिका में रहे हो, उनकी बात समझते हो एनआरआई की, तो आप उनके लिए कुछ काम करें। तो हमें ये दायित्व मिलने के बाद हमने अपने टीम का गठन किया और उसके बाद हमने प्रदेश के अंदर अनेकों जिम्मेदारियां निभाते हुए समाज सेवा के तहत, और पार्टी ने जो जो हमें जिम्मेदारी दी, जैसे झज्जर बहादुरगढ़ का हमें प्रभारी लगाया उसके साथ, और ग्रेटर कैलाश जो एमसीडी इलेक्शन वहां प्रभारी लगाया, वो हमने अपनी टीम के साथ जीत की हैट्रिक लगाई। यूक्रेन के नागरिक, जो रशिया यूक्रेन वार थी उसमें जो हमारे नागरिक फंसे हुए थे, उसको निकालने के लिए सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन का काम एनआरआई सेल को दिया, उसको भी हमने बखूबी से निभाया। तो मेरा दायित्व यही है कि हरियाणा से जो विदेशों में जो एनआरआई फैले हुए हैं, 7 समुद्र पार जो हमारे एनआरआई फैले हुए हैं, उनको मैंने एक नाम दिया है, जैसे अपनी बंदूक लेकर और अपने पूरे हथियारों के साथ हमारे सैनिक हमारी शर्तों की रक्षा करते हैं, जिससे हमारा देश और प्रदेश के लोग हम सभी चैन की सांस लेते हैं। ऐसे ही अपने एनआरआई साथियों को भी एक अपने जवानों की एक संज्ञा दी है कि हमारा वो एनआरआई पूरे विश्व में 7 समुद्र पार सभी कंट्रीज में अपना तिरंगा लेकर अपने देश की आन बान शान के लिए खड़ा रहता है, जो कि हमने भी 15 साल यहाँ बिताए अमेरिका में। जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हर गलियों में, सड़कों में आप देखते होंगे अपने चैनल के माध्यम से, जब भी कोई देश के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, कार रैली निकालते हैं, अपना तिरंगा लेके हम खड़े रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल था अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, अब मेरा विश्वास करें मैं भी यहाँ पे था, सभी मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पे सभी पर यहाँ पे 20-21 दिन का पूरा पाठ कराया गया। डेली यहाँ पे हनुमान जी का पाठ होता था, कृष्ण जी का पाठ होता था, माता के जागरण होते थे। तो बहुत ही अच्छा एक भव्य नजारा यहाँ देखने को मिला। इससे हमारे एनआरआईओ ने ये दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए और स्पेशली हरियाणा से मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एनआरआईओ की देश की जीडीपी में और देश के मान सम्मान में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने भी इनको एक सोल्जर की संज्ञा दी है कि हमारा एक ऐसा जवान है जो 7 समुद्र पार अपने तिरंगे को हाथ में लेकर अपने देश की आन बान शान के लिए खड़ा हुआ है। जैसा कि संदीप देशवाल जी आपने बताया कि आप 15 साल से अमेरिका में रहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि जितने भी एनआरआई हैं वो अलग अलग देशों में क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल, बट मैं एक लीडर के नाते नहीं, एक सच्चे अपने देश के सिपाही और अपने प्रदेश के सिपाही के नाते और एक आम नागरिक के नाते मैं बताना चाहता हूं दिल से, विदाउट एनी पॉलिटिकल स्पीच, जब से मोदी जी ने ओथ लिया 14 के बाद, तब से हमारा इतना मान सम्मान बढ़ा। वरना बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां पे हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से देखा जाता था, पर आज पूरे विश्व में मोदी जी ने हमारा इतना मान सम्मान बढ़ाया। मेरा विश्वास करें, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है जो हमने यहाँ पे फील किया। पहले लोग हमारे लीडर आते थे, चले जाते थे, कोई जानता नहीं था। आज हम यहाँ अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं, चैनल्स की सुर्खियां बन जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू आवर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप
और जो इंडिया में मोदी साहब ने जो प्रोवाइड किए, इससे सभी एनआरआईओ का सीना चौड़ा हुआ है और हमें बड़ा गर्व होता है कि हम विदेशों की धरती पे भी बड़े मान सम्मान के साथ रहते हैं। इसके लिए मैं स्पेशली अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी साहब की लीडरशिप को और हरियाणवी एनआरआईओ की तरफ से मनोहर लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने स्वच्छ एक अच्छी सरकार चलाई और इतना मान सम्मान हमारा बढ़ाया, जो हमें भी बड़ा गर्व होता है यहाँ पे। और देखिए, जिस तरीके से भारत लगातार विश्व गुरु बन रहा है और आप 15 साल से अमेरिका में हैं, तो क्या यूएस के नागरिकों के मन में जो भारतीयों के लिए जो सोच है उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिला है? बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिला। आप भी मेरी बात पे ना जाएं, आप मीडिया में देखें, राम मंदिर के उद्घाटन पे हर कंट्री के अंदर, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हम इंडिया में आ गए, मतलब हर सिटी के अंदर, हर शहर के अंदर दीवे जलाए गए, इतने भव्य जो प्रोग्राम रखे गए। तो इससे ये नजारा देखने को मिलता है कि कितना बदलाव आया है। और एनआरआईओ के अंदर भी देश की अपनी जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा एक योगदान है, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक अराउंड मोर देन 4% जीडीपी की जो हमारा ग्रोथ है वो एनआरआई के कारण है। दे आर डूइंग हैवी रेमिटेंस टू इंडिया। कई लाख करोड़ रुपए ये हर साल रेमिटेंस करते हैं। वो इसीलिए कि उनको कॉन्फिडेंस आया है कि हमारे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर स्पेशली पर्ची और खर्ची मनोहर लाल जी ने बंद की, और हमारे देश का ईज ऑफ डूइंग जो मोदी जी ने किया है उसके लिए हमें बड़ा सम्मान होता है। एनआरआई को कॉन्फिडेंस भी आया है कि हमारे देश के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है और हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया है राम मंदिर को लेकर कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, उस दिन अमेरिका में भी एक पर्व की तरह वहां पर माहौल देखने को मिला था। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि क्या अमेरिका के लोग राम मंदिर को देखने की इच्छुक है? अभी बिल्कुल इच्छुक है। और मेरा विश्वास करें, यहाँ से जहां मैं हूं, अब कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, बे एरिया बोलते हैं इसको, जहां सारी कंप्यूटर की कंपनियां हैं, और वेस्ट कोस्ट में जो हमारे कनेक्शन एनआरआई साथी हैं, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सभी ग्रुप तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ से 150 आदमियों का जत्था जाएगा। उनको अभी ये था कि इंडिया में लोग ज्यादा जा रहे, तो थोड़ा सा एक बार कम हो आफ्टर 6 मंथ। तो यहाँ से लोग 100 के टोली में, 50 की टोली में, यहाँ पे लोगों ने अपना ऑलरेडी प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि आफ्टर 6 मंथ दे आर स्टार्ट गोइंग टू अयोध्या, और वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके आएंगे। इसके जो कि हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और वो भी टूरिज्म है। जैसे कई बार बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इंडिया में बोलते हैं कि इससे अच्छा मंदिर, वो हॉस्पिटल बनाते, आप स्कूल बनाते। मेरा ट्रस्ट करें, ये बहुत बड़ा टूरिज्म है। हम जब आते हैं इंडिया में घूमते, कहते हैं यार फैसिलिटीज नहीं है, मजा नहीं आया, ये बोलते हैं हम लोग भी। और अमेरिका में आते हैं, यार बड़ा अच्छा फैसिलिटीज है। तो जब राम अयोध्या में आप जाते हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, इतना सुंदर वो बनाया, तो उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा वहां पे। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मोदी सरकार को 10 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद मैं आपके जरिए ये जानना चाहूंगी कि एनआरआई की स्थिति में मोदी सरकार के 10 साल में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं? बदलाव तो आप सबको पता है, मुझे ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बेसिकली आपने पूछा, ये तो कई दिन लगेंगे इसको पूरा बताने में। बट ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि एनआरआई में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। और हमारे जो एम्बेसीज है वर्ल्ड वाइड, वो आपको पता है कि पहले हमें बहुत लंबा टाइम लगता था, अगर ओसीआई बनवाना है, अगर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी करनी, कोई भी एम्बेसी का काम है, तो अभी बड़ा ऑनलाइन, बड़ा स्मूथ हो गया है। बहुत सारी चीजें हमारी देश के अंदर ऑनलाइन हुई है, जिससे एनआरआई बहुत खुश है। उनको बाबुओं के धक्के नहीं खाने पड़ते, उनको ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। वरना पहले बड़ी दिक्कत होती थी कि हम लोग कोई काम है, यहाँ से जाते हैं, ऐसी फैसिलिटीज लेते हैं यहाँ, और इंडिया में वहां स्ट्रगल था। तो अभी बहुत अच्छा हुआ कि मोदी साहब के आने के बाद और हरियाणा में मनोहर साहब के आने के बाद बहुत सारी चीजें हमारी ऑनलाइन होगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, जिससे करप्शन कम हुआ है, और जिससे एनआरआई साथी भी धड़ल्ले से यहाँ से बैठ के ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अपनी कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो बहुत बड़ा बदलाव है, और पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी या एनआरआई को भी कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, और हम अपने देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं। संदीप देशवाल जी, आप क्या मानते हैं कि सरकार को किस तरीके से, अगर बाकी के बदलाव की अगर हम बात करें, तो सरकार को एनआरआई के लिए अभी अगर बदलाव करने की जरूरत हो तो क्या कुछ बदलाव करनी चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि पार्टी का लीडर होकर हर चीज हम ये बताएं कि हम अच्छा तो हम कर ही रहे हैं, पर कुछ चीज ऐसी है जो एनआरआई की, हाँ साथियों की, हमारे पास भी एक डिमांड आई है कि आप सरकार से बात करें। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ हम इंडिया आएंगे तो सीएम साहब से भी बात करेंगे, और सेंटर में उनके थ्रू हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। वो चाहते हैं कि ड्यूल सिटीजनशिप होनी चाहिए। जी। अमेरिका में बहुत जोर से ये आवाज उठ रही है
कि ड्यूल सिटीजनशिप होनी चाहिए, कि हम लोग नागरिक हैं यहाँ के, पासपोर्ट भी, एंड वी कैन होल्ड इंडियन पासपोर्ट भी। जैसे अमेरिकन नागरिक है वो बहुत सारे कंट्रीज के पासपोर्ट ले सकता है, बट इंडिया अलाउ नहीं करता। अभी ओसीआई हमारा बन गया, बट ऑफकोर्स वो बड़े लेवल पे लोग हैं, सरकार के टच में भी है, तो हम चाहते हैं वो हो। और थोड़ा सा हमें ये कि जो हमारे एनआरआई सेटअप सरकार के अंदर है उनको हम थोड़ा और दुरुस्त कर दे, थोड़ा सा और उनके ऊपर वाच ज्यादा रखे, तो आई थिंक इट्स मोर इजियर फॉर एनआरआईज टू गेट ब्रिंग द मोर इन्वेस्टमेंट, और उनके लिए भी एक काफी हेल्प होगा। दीपावली और होली भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण ये त्योहार है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत के बाहर बाकी के देशों में जो भारत के ये दो महत्वपूर्ण त्योहार है उन्हें कैसे मनाया जाता है, लोग किस तरीके से उत्साहित रहते हैं और किस तरीके से बाहर के लोग भारत के ये दो महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाते हैं। आप मेरा विश्वास करें किरण जी, बल्कि मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, आप आए यहाँ पे। आपकी बार हमारी होली जो बन रही है, जैसे हमारा एक हमने बना रखा है हरियाणा बे एरिया एसोसिएशन है, बहुत बड़ा है, 450 फैमिलीज है, तो हर ग्रुप है अलग अलग बने हैं स्टेट के और कॉमन भी, तो इतने सारे इवेंट्स होते हैं होली के ऊपर, दिवाली के ऊपर, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर हैं। बहुत सुंदर नजारा होता है। और इवन अमेरिका के अंदर भी होली की, दिवाली की छुट्टी होने लगी, तो ये देखो मोदी साहब का ही जलवा है और हमारे सभी एनआरआई साथियों का। इन सब ने मेहनत करके अपने देश के तिरंगे और अपने देश का मान बढ़ाया, और सरकार की बहुत बड़ी सपोर्ट है, जिससे इन कंट्रीज के अंदर भी दिवाली की छुट्टी होने लगी, और दिवाली पे हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया के अंदर हैं। सो वी आर नॉट मिसिंग आवर बैक होम, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जैसा कि आपने जानकारी दी है कि बहुत सारे भारत के लोग बाहर भी गए हुए हैं और आप खुद भी 15 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, तो अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो एनआरआई जो अपने ट्रेडिशन को किस तरीके से वहां पर दिखाते हैं, क्या वो अपने ट्रेडिशन को वहां पर कंटिन्यू रखते हैं? हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। मैं पहले यहाँ रहा था, अभी इंडिया में हम लोग, अब सेटअप हमारा यहाँ भी, हम इंडिया में, इंडिया ज्यादा काम करते हैं अभी, और आना जाना लगा रहता है पूरे कंट्रीज में सभी में। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल है, जो हमारे फंक्शन होते हैं, लेडीज साड़ी पहन के पूरा तैयार होके, और दिवाली के अंदर, होली के अंदर मंदिर में आप जाएंगे तो आपको कई बार तो मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा लोग आते हैं, और इतना अच्छा नजारा देखने को मिलता है, हमें महसूस ही नहीं होता वी आर नॉट मिसिंग, है ना। कई बार हमें मिस होता है कि यार यहाँ पे लोनलीनेस है, अब वो नहीं हो रहा। अब इतना अच्छा लगता है कि हर लोग हर फेस्टिवल के अंदर बहुत ज्यादा सज धज के पूरा तैयार होके इंडियन गेटअप के अंदर और इंडियन ड्रेसेस के अंदर आते हैं, तो बहुत सुंदर नजारा मतलब हम सबको मिलता है। तो ये बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि वी आर टेकिंग अवर कल्चर एज वेल, हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं चारों तरफ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये आपने बहुत खूबसूरत बात बताई है कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो बाहर के देशों में अपने कल्चर को मेंटेन करके रखते हैं और अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं यही है कि जो भारत से लोग बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो अपने ट्रेडिशंस को भूल जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं। नहीं, वो पहले धारणा होती थी, जब मैं 2000 में आया था यूएस में तब थोड़ा कम था, पर अभी बहुत सारे बढ़ गए। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर देखो, लिटरली ये नहीं है कि आई एम बीजेपी लीडर तो आई एम सेइंग दिस, बट मेरा बिलीव करें, पहले आते थे सरकारें, लीडर आते तो हमें पता ही लगता था। 14 के बाद जब मोदी साहब ने, मीडिया मार्केटिंग भी होना चाहिए ना, वो दिखे, जैसे आप मेरे से बात कर रही है तो आप अपनी चैनल पे फैलाएंगे, हम भी इसको सोशल मीडिया करेंगे, तभी तो लोगों का अवेयरनेस होगा। तो यहाँ पे जो मोदी साहब के बाद इतना ज्यादा फैला कि इंडियन को कॉन्फिडेंस आने लग गया, वो अपनी ड्रेसेज में बाहर निकलने लगे। पहले डरते थे लोग, अब नहीं डरते हैं, क्योंकि सपोर्ट भी है सरकार का। उसमें जब हमारा ऑस्ट्रेलिया में लड़का फंसा था, सीएम साहब की मैंने मीटिंग कराई, उस लड़के को हम निकाल के लाए, यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकाल के लाए। कितने सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जो सरकार एकदम स्टेप उठाती है, निकाल के लाती है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिसके अंदर हम सभी लोग अपने अपने ड्रेसिंग में जाते हैं तो हमारी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती है कि हु दीज पीपल आर। तो वो गोरे लोग भी बोलते हैं ओ दे मस्ट बी इंडियंस। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना ज्यादा तरक्की हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ विदेशों के अंदर भी, और जो अपने देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भारत लगातार विश्व गुरु बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन जिस तरीके से हर जगह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछा जा रहा है, तो यूएस के लोगों की सोच क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार वालों के लिए? मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरा आप सोशल मीडिया आप देखेंगे तो मैं वहां भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। उसके अंदर अभी गोरों से मैंने बहुतों से बात की, और कमाल की बात, ए मोदी, जो आई आस्क्ड देम एक्चुअली, डू यू नो दैट हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए यू फ्रॉम मोदी कंट्री, मोदी। आई मीन पीपल दे आर सेइंग, गोरे लोग इतना जानते हैं कि आप विश्वास करें कि सभी लोग जानने लगे हो मोदी मोदी करके, वो हमारा ही प्राउड बढ़ता है। तो बेसिकली नाउ यू नो एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सभी लोग इंडियंस को जानने लगे।
तो उसमें हमारे एनआरआई का बहुत बड़ा योगदान है और साथ साथ हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि जिन्होंने मिलके, हम सब ने मिलके और अपनी देश की तरक्की में भागीदार हो रहे हैं, अपने कल्चर को लेके अपने देश को हम आगे लेके जा रहे हैं। कल्चर की हमने बात की है, ट्रेडिशन की हमने बात की है, लेकिन अक्सर ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि जो लोग भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं उनको खान पान से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब वो अब नहीं है। जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और लंदन के अंदर तो नहीं रही अब, क्योंकि बहुत इंडियंस हो गए। हम नॉर्थ से तो स्पेशल, अब साउथ से भी बहुत इंडियन हो गए, तो अभी नहीं है। कुछ कंट्रीज में है अभी, उसमें जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कम है तो वहां है। हमारे यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज जितने हैं उनके अंदर कुछों में कम है, बट स्टिल आई थिंक इट्स नॉट दैट, मतलब टफ नहीं है, हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ तो मतलब बहुत सारे, यू कैन से थोक में है, ये हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, वहां नहीं है। बाकी यूरोप में कुछ कंट्रीज जहाँ पॉपुलेशन कम है वहां जरूर, हाँ, अभी थोड़ा लैकिंग है। इसके अलावा अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो आपको जानकारी है कि भारत में अभी लोकसभा चुनाव है और अब से कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है कि हरियाणा में क्या तीसरे टर्म की वापसी होगी मनोहर लाल की? क्या लगता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी? मैं बिल्कुल आम नागरिक की तरह कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत घूमता हूँ, बहुत मिलता हूँ एज ए सोशल लीडर एंड एज ए पॉलिटिकल लीडर। बहुत लोगों से मिलता हूँ। मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे साथी हैं हर कम्युनिटी के लोग, पूरे अपने देश के साथ मोदी साहब की लीडरशिप में। और हरियाणा में जो मनोहर लाल ने पर्ची और खर्ची बंद करके एक ट्रांसपेरेंसी लाई है और ईमानदारी से जो सरकार चला रहे हैं, मेरा ट्रस्ट करें आप, ये इतना भारी कॉन्फिडेंस है। 99% एनआरआई दे ऑल आर सेइंग दैट तीसरी टर्म में हम लोग सेंटर में और स्टेट में रिपीट कर रहे हैं। घर में कोई बच्चा संपन्न होता है तो उसकी घर में ज्यादा सुनवाई होती है, तो जो एनआरआई साथी यहाँ पे दे आर आई मीन संपन्न है वो वेल्थ में, तो वो अपने घर वालों को भी मोटिवेट करते हैं। और बहुत बड़ा कैंपेन हम लोग चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एज ए एनआरआई, सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर, कि हमारे जो एनआरआई साथी हैं वो अपने परिवारजन को, अपने रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करें सबको, कि हमारे देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की में आप वोट डालकर भागीदार बन सकते हैं। और वो होने जा रहा है। सभी एनआरआई में ये कॉन्फिडेंस है कि मोदी साहब भारी मार्जिन से और उधर नीचे मनोहर साहब भारी मार्जिन से हम स्टेट में और सेंटर में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 100% एनआरआई में कॉन्फिडेंस जी। और इसके अलावा जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया था इस चीज का कि तब भी कोई आपदा आती है तो भारत सरकार वहां पर सामने खड़ी रहती है मदद के लिए, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का अगर मैं जिक्र करूं, यूक्रेन में यहाँ पर बहुत सारे भारतीय मूल के निवासी फंसे हुए थे, आपने ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया है, तो भारत सरकार की तरफ से अलग अलग ऑपरेशन करके यहाँ पर उन तमाम नागरिकों को निकाला जाता है। तो जिस तरीके से ये ऑपरेशन किए जाते हैं उससे क्या एनआरआई को राहत मिल पाती है भारत सरकार की? आप विश्वास करें, इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो कई बार वो लोग अब झिझकते भी नहीं कि यार कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो सरकार बचाएगी। क्योंकि मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, जब यूक्रेन में थे तो मुझे दायित्व दिया था चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे जो पहले अध्यक्ष थे, सेंटर में सचिव हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो एनआरआई फंसे वो आपको सेंटर गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके आपको निकालने का काम आपको करना है। टोल फ्री नंबर था, तो एनआरआई सेल हरियाणा ने पूरा दायित्व निभाया। 100 के 100% लोगों को हमने बचा के लेके आए। और जो हमारा विशाल झूठ ऑस्ट्रेलिया में फंसा हुआ था, सीएम साहब की मीटिंग कराई, सीएम साहब ने पूरा सेंटर से कोऑर्डिनेट करके उस बच्चे को बचा के लाए। अभी आपके सामने है, जो हमारे 8 नागरिकों को फांसी की सजा हुई थी उनको भी लेके आए हैं। तो बेसिकली ये तो दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है कि कितना एग्रेसिवली मोदी साहब स्टेप उठाते हैं कि विश्व में हमारे एनआरआई साथी देश के जो गए हुए बाहर विदेशों में जो तिरंगा लहरा रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और वो देश के लिए भी अच्छा है। उसी के लिए फिर एनआरआई साथी भी विपदाओं में खड़े हुए। आपने देखा कोरोना काल के अंदर पूरे वर्ल्ड से एनआरआई ने कैसे कंसंट्रेटर भेजे, जो कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो बाहर थी, तो हम सब लोग उसमें मदद करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए एक स्टेप आगे खड़ी है। तो एनआरआई साथी भी देश की तरक्की में साथ खड़ा है। संदीप देशवाल जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से, खबर फास्ट के माध्यम से तमाम, आपको क्या लगता है कि सरकार को एनआरआईज के लिए क्या कुछ काम करना चाहिए? इसके अलावा क्या कुछ अलग स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि जो कोई भी आशंका एनआरआईज के मन में है उन सबको पूरा किया जा सके? हाँ, मैं खबर फास्ट का तो धन्यवाद आपका जरूर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपनी और आगे बात को फैला सकते हैं सभी के साथ, क्योंकि आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, काफी जाना पहचाना चैनल है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, बेसिकली हम सरकार में बात करते हैं, हम
इनसाइड रूम या अपने लीडर्स को समय समय पर बताते रहते कि एनआरआईज क्या चाहता है। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि एनआरआईज का थोड़ा सा, जो कई बार हंसी मजाक में बोलते हैं यार हम स्किन तो हमारी वही ब्राउन है, यहाँ पे आते हैं लीडरगन तो उनको लगता है कि यार चल ठीक है भी एनआरआईज है, अच्छे से होते हैं, वहां पे जाने के बाद फिर वो हमें इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली ऐसा फील होता है कई बार कई लोगों को, और प्रशासन नहीं जैसे ज्यादा ध्यान दे पाता। बट ऑफकोर्स सरकार पूरा मेहनत कर रही है और हम भी लगे हुए बीच में कड़ी बन के कि एनआरआई साथियों को समस्या है उसको वहां समाधान किया जाए। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर करें, क्योंकि जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे एनआरआई, वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ रुपए रेमिटेंस करते हैं। हम उसको थोड़ा सा और टेक केयर करें तो एनआरआई में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वो उनको ऐसा हुआ, कई बार ऐसा ना हो कि हमारी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ हम एनआरआई है, प्रशासन कई बार नहीं इतना ध्यान दे पाता। तो आई थिंक थोड़ा सा और अगर हम ज्यादा करें तो और अच्छा रहेगा। संदीप देशवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो आप अभी संदीप देशवाल को सुन रहे थे और आपको बताते चले कि संदीप देशवाल हरियाणा बीजेपी एनआरआई सेल के प्रेसिडेंट है और उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि मोदी सरकार की तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं एनआरआईज को लेकर, और उनकी तरफ से यह भी जानकारी दी है कि मोदी सरकार जिस तरीके से एनआरआईज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इनके अलावा जो तमाम ऑपरेशन भी भारतीय सरकार की तरफ से यहां पर चलाए जाते हैं उन सभी से एनआरआईज को तमाम यहां पर सुविधाएं मिल रही है। और इसके अलावा अगर मैं आपको जानकारी दूं, ये वही संदीप देशवाल है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 71 महिलाओं को सम्मानित किया था। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।